हे गाइस, दिस इज एसएफडीसी पाठशाला। और अभी हम जावास्क्रिप्ट सीखने की इस सीरीज में बात करने वाले हैं एरो फंक्शन की। कि एरो फंक्शन क्या होता है, वो कैसे काम करता है और एरो फंक्शन को क्यों लाया गया है जावास्क्रिप्ट में। हम जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं एलडब्ल्यूसी के लिए, ताकि जब हम एलडब्ल्यूसी पे काम करें, आई मीन एलडब्ल्यूसी सीखें, तो उसमें हमें परेशानी ना हो कोड लिखने में, ताकि हमारा जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, इसलिए। ओके, तो अगर मैं बात करूं एरो फंक्शन की, तो एरो फंक्शन ये आपके कोड को छोटा करने के लिए बनाया गया है। लाइक अगर आप 10 लाइन का कोड लिखते हो, तो एरो फंक्शन की मदद से हो सकता है कि आप 5 लाइन का ही कोड लिखो। ऐसा एरो फंक्शन फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो आप देखो कि मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाया कि सिंपल जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं वो इस तरीके से लिखे जाते हैं जावास्क्रिप्ट में। फंक्शन का नाम और जो आप रिटर्न करना चाहते हो वो। एरो फंक्शन कुछ इस तरीके से लिखा जाता है कि ये मैंने फंक्शन को एज अ वेरिएबल डिफाइन करा, और फिर फंक्शन के तौर पे इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, और देन ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं रिटर्न टाइप या जो भी अपना कैलकुलेशन होता है सो। इसमें दो तरीके के होते हैं, विथ रिटर्न टाइप एंड विदाउट रिटर्न टाइप। तो विदाउट रिटर्न टाइप कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि वेरिएबल डिफाइन करा और फंक्शन का ये साइन दिया, देन एरो के बाद जो हम रिटर्न करना चाहते हैं वो। तो जनरली ये फंक्शन मैं कह सकता हूँ कि यूज़ में नहीं ही आएगी, और मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई ज़रूरत है, क्योंकि सिंगल लाइन के कोड के लिए जो हम फंक्शन लिखते हैं, लाइक जैसे कि 10+10 को ऐड करके रिटर्न करना, तो इस तरीके से, या फिर कुछ स्ट्रिंग रिटर्न करना है, तो इस तरीके से हम इस फंक्शन को लिखते हैं जो विदाउट रिटर्न टाइप वाला होता है। तो ये चीज़ें हम अचीव कर ले सकते हैं वेरिएबल के थ्रू भी। तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं पे ज़रूरत है लिखने की। सो फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाऊंगा कि कैसे लिखा जाता है। बाकी ये फंक्शन तो इम्पॉर्टेंट है ही, हम बहुत ज़्यादा लिखते ही हैं नॉर्मल फंक्शन। बट एरो फंक्शन की अगर मैं बात करूँ, तो एरो फंक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर, यानी कि हम अपना लॉजिक लिखते हैं यहाँ पे कोड पे, जैसा कि मैंने आपको बताया है एपेक्स वाले वीडियो में कि किस तरीके से लॉजिक लिख के रिटर्न टाइप करके किस तरीके से इसे एज अ वेरिएबल ट्रीट कराया जाता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हम करते हैं। ओके, तो अगर मैं बात करूँ, तो एरो फंक्शन सिर्फ सिंटेक्स को बीट करने के लिए, आई मीन सिंटेक्स को छोटा करने के लिए, या फिर नॉर्मल करने के लिए, या फिर इजी करने के लिए नहीं लाया गया था। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, जो कि मैं अभी एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ आपको। तो चलते हैं हम लोग VS कोड पे, और वहाँ पे सिंपल सिंपल फंक्शंस लिख करके देखते हैं कि कैसे हम चीज़ें कर पाते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ VS कोड पे। तो सिंपली मैंने पहले ही बना करके रखा था एक फोल्डर जावास्क्रिप्ट और LWC, जिसमें कि HTML का एक फाइल बना करके रखा था मैंने, और एक जावास्क्रिप्ट का, जहाँ पे मैं कोड लिखता था, और लाइव सर्वर पे ये सारी चीज़ें रन होती थी। मैंने ये चीज़ें आपको बताई थी। अगर आप इन सारी चीज़ों से अवेयर नहीं हो, तो वीडियो को शुरू से देखो, इस प्लेलिस्ट वाले LWC पर जावास्क्रिप्ट वाला प्लेलिस्ट को शुरू से देखो, ताकि चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ, तो मैं आपको सिंटेक्स से अवेयर करा देता हूँ कि किस तरीके से सिंटेक्स होती है। तो सिंपल फंक्शन अगर हम जब लिखते हैं, तो इस तरीके से लिखते हैं कि फंक्शन गेट रिजल्ट, और हम चाहें तो यहाँ पे कुछ कंसोल कर सकते हैं। अगर हम कंसोल करते हैं, तो सिंपली हमको फंक्शन को कॉल करना होता है, और अगर रिटर्न करते हैं, तो फंक्शन को कंसोल करना होता है। मैं पहले रिटर्न करके दिखा देता हूँ। अभी मैंने जब इसको सेव किया, तो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं देख पाए, बट मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम यहाँ पे ये हेलो यूज़र को प्रिंट करेंगे। तो मैं लिखता हूँ console.log, और फिर इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। जैसे मैंने सेव किया, आप देखो हेलो यूज़र करके आ गया। ओके, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, where रिजल्ट इक्वल्स टू, एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया हम लोगों ने फंक्शन को,
देखो सेव किया, अभी कुछ कंसोल नहीं हुआ। अब मैं इस रिजल्ट को कॉपी करके अगर यहाँ पे कंसोल में डाल दूं इस तरीके से, और जैसे ही सेव करूंगा आप देखो यहाँ पे हेलो यूजर लिख करके आ गया। तो इस तरीके से हम सिंपल फंक्शन पे ऑपरेशन करते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा था कि अब मैं यहाँ पे रिटर्न टाइप हटा करके कंसोल लिख दूं, आई मीन कंसोल लॉग लगा दूं, और फिर यहाँ पे लिख दूं, और जैसे मैं सेव करूंगा तो आप देखोगे कुछ ये मेरे को एरर भी देगा, आई मीन अनडिफाइंड बताया इसने ये चीज़ तो प्रिंट कर दी। जैसे ही मैंने इसको कॉल किया तो इसके मुताबिक इसने हेलो यूज़र प्रिंट कर दिया, बट ये कंसोल में मैं फिर से प्रिंट करना चाहता हूँ तो वो अनडिफाइंड वाला, क्योंकि कुछ तो रिटर्न टाइप है ना, कुछ रिटर्न हो रहा है नहीं रहा, तो ये अनडिफाइंड है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने समझाया था कि अनडिफाइंड क्यों आता है, आई मीन वेरिएबल डिफाइंड है और उस वेरिएबल का कोई वैल्यू नहीं है, तब वो अनडिफाइंड रिटर्न करता है। अगर आपने अनडिफाइंड वर्सेस नल वाला जो वीडियो है वो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लो, तब ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। ओके, तो हम इसको सिंपली इस तरीके से कॉल कर सकते हैं। इसको हटा दिया मैंने और इसको भी हटा दिया, बस सिंपली फंक्शन को यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब जब मैं सेव करूँगा तो आपने देखा कि हेलो यूज़र करके आ गया, क्योंकि मैंने कंसोल लॉग लगाया हुआ था। तो ये सिंपल फंक्शन थी, इसमें कोई मतलब ज़्यादा बातें थी नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप एरो फंक्शन लिख पाते हो। तो मैं अभी इसको हटा देता हूँ, आप साथ में ही नोट डाउन करते जाओ कोड्स को, ताकि आपको इशू ना हो बाद में, या फिर वीडियो रिवाइंड कर करके भी देख सकते हो। तो मैं अभी कोड हटा देता हूँ, मैं सेव करता हूँ और ये हट गया। अब हम एक एरो फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं। तो मैं इस तरीके से कुछ एरो फंक्शन डिफाइन करता हूँ। तो ये हो गया अपना एरो फंक्शन का सिंटेक्स। ये लाइक अ वेरिएबल ट्रीट करेगा, मतलब ये फंक्शन का नाम ही है, बट इस तरीके से हम फंक्शन बनाते हैं और उसको उसके रिटर्न टाइप को यहाँ पे स्टोर करते हैं। तो अगर मैं लिख दूँ रिटर्न हेलो यूजर, तो सेम थिंग हमको करना पड़ेगा इसमें भी। जब वेरिएबल को हम कॉल कर रहे हों तो हमको लिखना होगा, आई मीन जो फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो कंसोल लॉग लगा करके हमको इस फंक्शन को कॉल करना होगा। ओके, ये देखो जैसे ही मैंने इस फंक्शन को कॉल किया इसने हेलो यूजर लिख करके दे दिया। सिमिलर अगर हम यहाँ पे कंसोल लगा देते हैं, कंसोल लॉग, तो हमें यहाँ पे कंसोल लॉग लगाने की जरूरत नहीं होगी, सिंपली हमको बस फंक्शन को कॉल कर लेना होगा। जस्ट अ मिनट, जी भी हट गया था। सो ये देखो मैंने जैसे सेव किया, ये गेट आई मीन हेलो यूजर इसने रिटर्न करके प्रिंट करके मेरे को दे दिया। अब क्योंकि देखो हम सिर्फ एक ही लाइन का कोड लिख रहे हैं, तो हम इसको यहाँ से हटा करके विदाउट रिटर्न टाइप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं सेव करूंगा, आपने देखा कि कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब अगर हम लोगों को कैलकुलेशन करना हो तब हम रिटर्न टाइप पे जाते हैं, मतलब ऐसे ब्लॉक ऑफ कोड, आई मीन विथ रिटर्न टाइप को ब्लॉक में डाल करके ऐसे करली ब्रेसेस के अंदर लिख सकते हैं। अथवा सिर्फ एक लाइन का कोड लिखना हो तो हम सिंपली इस तरीके से जा सकते। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से डिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी अगर सिर्फ एक लाइन का कोड आपको लिखना है तो। कैसे, मैं अभी थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। मैं अभी इस कोड को हटा देता हूँ। ओके, सपोज करो कि हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया है जहाँ पे ए और बी को ऐड कर रहे हैं। ओके, तो सिंपली मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, एरो फंक्शन, वेयर गेट कैलकुलेट करके मैंने एक फंक्शन बनाया, और ये ओके। अब यहाँ पे मैं पास करने वाला हूँ num1 और num2। ओके,
और यहाँ पे मैं ऐड करने वाला हूँ रिजल्ट num1 प्लस num2। ओके, और देन मैं इसको कर देने वाला हूँ रिटर्न। ओके, तो ये अपना एक मेथड लिखा मैंने, मतलब गेट कैलकुलेट करके मैंने एक मेथड लिखा जहाँ पे मैं पैरामीटर पास करूँगा 2 नंबर और फिर उसको ऐड करके और रिटर्न कर दूंगा। तो देखो, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑपरेशन एक अलग लाइन में किया, इसलिए मुझे ब्लॉक ऑफ कोड में लिखने की ज़रूरत पड़ रही। अगर मैं सपोज करूँ कि यहाँ से ऐसे हटा करके और फिर लिखने की कोशिश करूँगा तो ये मेरे को एरर देगा। ओके, सी, ये मेरे को एरर दे रहा है। तो इस तरीके से मैं चीज़ें नहीं लिख सकता। अगर 4 लाइन 5 लाइन का कोड लिखना हो या बड़ा कोड लिखना हो तो एरो फंक्शन में सिंपली अगर सिंपली मेरे को सिर्फ रिटर्न करना हो तभी मैं उस तरीके से लिख सकता हूँ। आई मीन एक लाइन में ही लिख सकता हूँ, वो भी मैं अभी दिखाता हूँ। ओके, तो चलो बात कर लेते हैं। अब इसको कॉल कर लेते हैं अपने फंक्शन को। तो मैं कर लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग अपने फंक्शन को करते हैं कॉपी और 2 पास करने होंगे हमें। लाइक मैंने पास कर दिया 10 और 20। अब जैसे ही मैं करता हूँ इसको सेव, आप देखो यहाँ पे 30 लिख करके आ गया। ओके, इसने मेरे को 30 रिटर्न कर दिया। तो अभी सिर्फ जब मेरे को यही चीज़ रिटर्न करना है, मतलब num1 num2 को ऐड करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकता हूँ चीज़ें हटा करके, लाइक दिस। ओके, अब ये सेम चीज़ मेरे को रिटर्न करके देगा। मैंने सेव करा, देखो कोई भी चेंजेस नहीं आया, इसने सेम चीज़ें मेरे को रिटर्न करके दिया। ओके, तो ये छोटे मोटे ऑपरेशंस के लिए यूज कर सकते हैं पैरामीटर पास करके। अदरवाइज हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल को मैं डिफाइन कर दूं वेयर num1 इक्वल टू 10 num2 इज इक्वल टू 20, और सिंपली एक वेरिएबल रिजल्ट डिफाइन करके ऐसे डाल के उसमें पास कर दे सकता हूँ, तो चीज़ें हो जाएगी। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ num1 इक्वल टू 10 और num2 इक्वल टू 20, और फिर मैंने लिख दिया रिजल्ट num1 प्लस num2। ओके, तो लगभग ये चीज़ें सेम ही हैं, बट डिफरेंस ये है कि हम इसको एज अ फंक्शन ट्रीट कर रहे हैं। इसको हम कहीं से भी कॉल कर सकते हैं, बट इसको कहीं से भी कॉल नहीं कर सकते हैं। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि कैसे हम सिंगल लाइन में रिटर्न टाइप लगा सकते हैं एरो फंक्शन में, मतलब कैसे चीज़ें रिटर्न कर सकते हैं, और कैसे मतलब 4-5 लाइन का कोड या उससे ज़्यादा कैलकुलेशन करना हो तो कैसे हम एरो फंक्शन में रिटर्न टाइप लगा करके, यानी कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोड लिख करके चीज़ें कर सकते हैं। तो ये तो बात थी सिंटेक्स की, मतलब एरो फंक्शन के सिंटेक्स की बात थी। तो बस सिंटेक्स के लिए एरो फंक्शन तो बनाया नहीं गया होगा, और जाहिर सी बात है कि नहीं गया है, क्योंकि सिंटेक्स तो पहले भी सही था। बट अभी प्रॉब्लम ये होता है ना कि मैं आपको समझाता हूँ। सपोज कि मैंने एक डिफाइन कर दिया नेम, मैंने इसको लिखा रोहित, और चूंकि मैं इसको लेट में भी अगर डिफाइन करूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो मैंने एक डिफाइन किया फंक्शन गेट नेम, और मैं यहाँ पे कंसोल करता हूँ दिस डॉट नेम को। ओके, और दिस डॉट नेम इट मीन्स कि इस वाले नेम को मैंने यहाँ पे कॉल किया है। दिस एज अ क्या बोल सकता हूँ मैं कि डोम काम करता है, एज अ डोम। ओके, तो अब मैं कॉल कर लेता हूँ गेट नेम को, सेव किया। आपने यहाँ पे देखा कि
ये रोहित लिख करके आ गया। ओके, अब मैं एक और फंक्शनैलिटी आपको बताता हूं कि हम जावास्क्रिप्ट में फंक्शन के अंदर फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन डिफाइन करने जा रहा हूं जिसका मैं नाम रखूंगा न्यू नेम, और इसमें भी मैं कंसोल करूंगा सेम चीज, और इसको कॉल कर लेता हूं इसी फंक्शन के नीचे न्यू नेम। अब जब मैं सेव करूंगा तब आपने देखा कि दोनों में इसने रोहित रोहित लिख करके दे दिया, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन ये गया, आई मीन नेस्टेड फंक्शन के अंदर, तो इसने सही से काम किया। यहां पे भी हमें कोई परेशानी नहीं है, चीजें अच्छे से अचीव हो जा पा रही है। बट अब मैं आपको दिखाता हूं कि कहां पे चीजें अचीव नहीं होगी। ओके, तो सबसे पहले मैं डिफाइन कर लेता हूं एक ऑब्जेक्ट ओबीजे, और कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ नेम रोहित, मैं करता हूँ सेव, ओह सॉरी मैं करता हूँ सेव। ओके, अब मैं अगर इसको कंसोल करना चाहूँ, कंसोल डॉट लॉग ओबीजे डॉट नेम, जैसे ही मैं सेव करूंगा आप देखो कि इसने ओके, जैसे ही मैंने यहाँ पे सेव किया तो आप देखो इसने मेरे को रोहित लिख करके दे दिया। इस तरीके से ऑब्जेक्ट से हम लोग चीजें प्रिंट करवा सकते हैं। अब मैं आपको एक नया फीचर बताता हूँ, या फिर आपको पता भी होगा कि हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर भी फंक्शन लिख सकते हैं। ओके, सो एक नया सिंटेक्स के नया सिंटेक्स के तहत मैं एक फंक्शन डिफाइन करने जा रहा हूं, गेट नेम फंक्शन। अब इस फंक्शन में मैं इसको प्रिंट करने वाला हूं, सेम डोम के जैसा काम करेगा, और उसको मैं प्रिंट करने वाला हूं, यानी कि कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट नेम। जैसे मैंने सेव किया वो तो रोहित लिख करके आ गया क्योंकि मैंने अभी नेम को कॉल करके रखा है। अब मैं कॉल करने वाला हूं उसके फंक्शन को, तो सेम फंक्शन को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट डॉट गेट नेम। देखो मैंने सेव किया, आप देख पा रहे हो कि इसने रोहित लिख के दे दिया, बिकॉज ऑफ दिस, कंसोल के कारण इसने रोहित लिख करके दिया। अब सेम थिंग कि हम फंक्शन के अंदर फंक्शन अब डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, और फिर देखते हैं कि क्या दिस डॉट नेम, आई मीन जो नेम है वो प्रिंट करके दे रहा है या नहीं। तो फिर से मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूं, फंक्शन न्यू नेम कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट नेम, मैं कॉन्केटिनेट करके ऐड कर देता हूं कुमार। ओके, तो ये प्रिंट करके आना चाहिए रोहित कुमार, आई मीन रोहित तो प्रिंट होकर आना ही चाहिए और उसके जस्ट नीचे रोहित कुमार आना चाहिए। तो उसके लिए मेरे को करना पड़ेगा इस फंक्शन को इस मेथड के अंदर कॉल, तो मैंने किया कॉल, जैसे ही मैं करता हूँ सेव। ओके, इसने लिख दिया बट ऐसा होना नहीं चाहिए, क्यों मैं अभी दिखाता हूँ आपको। वन नेम वन और मैंने ले लिया नेम वन, ऐसा क्यों हुआ होगा पहले ये पहले मैं सेव करता हूँ। अब देखो इसने कर दिया अनडिफाइंड कुमार, मतलब दिस डॉट नेम वन जो है उसने अनडिफाइंड कर दिया। अब इसने शुरू बार में नेम में क्यों लिखा था, क्योंकि वो कैचे पकड़ लेता है ब्राउजर, तो वो पुराना वाला मतलब सब जगह पास करते रहता है, तो यही रीजन थी कि उसने लिख दिया था, बट वो गलत था, मतलब वैसा होता नहीं जनरली। इसलिए मैंने जैसे ही वेरिएबल का नाम चेंज किया और इसको नया वेरिएबल मिला, तो इसने यहाँ पे मेथड में तो बता दिया ओके, बट नेस्टेड मेथड में वो पता ही नहीं चला, उसको पता ही नहीं चला कि क्या कभी ये चीज़ डिफाइन होकर के रखा था। नेम वन कहीं पे डिफाइन है, मतलब ओके ठीक है डिफाइन है, बट उसका वैल्यू मुझे पता नहीं, मतलब आपने वैल्यू तो बताया ही नहीं, सो इसलिए इसने अनडिफाइंड कुमार करके दे दिया। तो इसी चीज से डील करने के लिए
जावास्क्रिप्ट में एरो फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे ही मैं इसको एरो फंक्शन में कन्वर्ट करता हूं, वेयर गेट नेम और फंक्शन, देन ये रहा एरो। अब मैं जैसे ही सेव करूंगा आप देखोगे कि इसने रोहित कुमार लिख करके दे दिया। ये वाला रोहित कुमार मतलब दिस डॉट नेम प्लस कुमार जो था, मैंने जो पहले अनडिफाइंड कुमार लिख रहा था अब वो रोहित कुमार लिख करके दे दिया, और बाकी ऊपर तो सिंपली चल ही रहा है। तो इस तरीके से हम इसके अंदर और भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो मतलब नेस्टेड फंक्शन में वेरिएबल्स को यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट के अंदर एरो फंक्शन को लाया गया था, और इसका मेन यूज यही है। बाकी आप कोड को सॉर्ट तो कर ही सकते हो, मतलब कम से कम कोड लिख करके फंक्शनैलिटी अचीव तो कर ही सकते हो एरो मेथड में। तो आई होप कि आप लोगों को एरो मेथड समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कुछ भी डाउट रह गया तो कमेंट करके बताओ मुझे, मैं आपको उसको क्लियर करके दूंगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फीडबैक भी दो कि कैसी लगी, मतलब अच्छी बुरी या फिर जैसी भी लगी। सो प्लीज़ फीडबैक दो। और अगर वीडियो सच में अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो ताकि मुझे अच्छा लगे, क्योंकि मैं रिवॉर्ड के तौर पे आपसे बस कमेंट्स और लाइक्स ही चाहता हूँ। और अगर आप और भी ज़्यादा खुश हो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि मुझे भी खुशी हो, और दोस्तों के साथ शेयर करते रहो वीडियोस। अगर वो भी सीखना चाहते हैं LWC या फिर सेल्सफोर्स एपेक्स या सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कोई भी चीज़ें, तो मैं इस चैनल पे कंटिन्यूअसली वो वीडियोस लाऊंगा। सो प्लीज़ शेयर भी कर लेना। तब तक के लिए मैं कहूँगा थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।